हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम स्टैटिक्स का अगला पार्ट देखते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। क्या क्या किया था हमने? मीन, मीडियन, मोड, रेंज निकालना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैक्सिमम आप ये मान के चलो आपका 70% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। जो हम इस वीडियो में करेंगे हम वो थोड़ा बहुत देखेंगे और उसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपके क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे और जो क्वेश्चन बनेगा वो इतना लेंथी नहीं होगा कि उसमें अपने टेबल दी होती है ना। टेबल देने के बाद जब वो आपसे पूछता मोड बताओ, मीन बताओ, मीडियन बताओ, क्वार्टाइल बताओ या कुछ भी बताओ, तो उसमें बड़ा लिख के हम जो बंदा आपके क्वेश्चन को सेट करता है, पेपर बनाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो 1 मिनट से ज़्यादा ले, 1 मिनट से कम समय वाला होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा आपका। डायरेक्ट ऐसा आएगा केवल 20 से 25 सेकंड में, या तो एक लाइन का आपने देखा हो गया बस एक लाइन का, या फिर आपका आएगा डायरेक्ट कोई ना कोई डेफिनेशन पूछ लेगा कि ये क्या है, मीन डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन अपने। ठीक है, देखो कुछ, एक तो है मीन, हमने कल किया था मीन। एक है वेरिएंस। एक क्वेश्चन तो ये एग्जाम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब हर एक पेपर में आपको मैक्सिमम मिलेगा 70-80%। जो मीन होता है उसको लिखते हैं हम NP, और जो वेरिएंस होता है उसको लिखते हैं NPQ, और जो P + Q ये होता है इक्वल टू 1 के। एक बार आप इसको लिख लो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जैसे मैं आपके सामने मैं ये कहूँ कि NP इक्वल टू आपके सामने है कितना, ये है 16, और जो NP क्या है वो है 20। तो नंबर n बताओ, n कितना होगा, या कुछ भी पूछ ले, कहने का मतलब ये है। तो ध्यान से देखो, NP अपना कितना आया है 16, NPQ अपना है 20, NP कितना है 16 पुट करो, 16 क्या इक्वल टू 20, और क्या वो आपका क्या आ जाएगा 20/16, 5/4। इसको चेंज करो, ये 20 है, ये आपका 16 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखो NP क्या है 60, ये कितना है, ये है 20, तो नीचे गया, ये आ गया 4/5। तो क्या कितना है अपना 4/5। अब P + Q इक्वल टू 1 होता है, क्या आ गया 4/5, तो P क्या है 1 - Q, मतलब 1 - 4/5 मतलब कितना 1/5, 0.2 ये आ गया। अब यहाँ से n पूछा उन्होंने, तो इसमें पुट करो, n पूछा, n × P क्या है 0.2 मतलब 1/5 इक्वल टू 20, और n यहाँ से अपना आ जाएगा 100। तो एक तो चीज़ बताने लायक ये है कि मीन क्या है NP, वेरिएंस का है क्या है NPQ। यदि डायरेक्ट वो पूछ ले NPQ है क्या, पेपर में ऐसा ही मिलेगा आपको, कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा लेना ऐसे ही मिलेंगे NPQ। वो ऐसे मेथड नहीं मिलते यहाँ पे कि पूरी बड़ी अपनी टेबल आ जाएगी और उसमें NP F1 U1 या कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, या F1 F2/2 F1 - F2 - F0 × H। इस तरह सा एक भी फॉर्मूला आ सकता है, लेकिन उसके आधार पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए होते हैं जो अपना NCERT करते हैं। तो उसमें जैसे 5 नंबर में एग्जाम में आता है, उनको तो बड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि उनको नंबर मिलते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, कंपटीशन एग्जाम का मात्र 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वरना उसको छोड़ दो, रिमूव करो। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले आप लिख सकते हो। एक तो आपके सामने है मीन वाला, मीन निकालना हमने कल कर लिया था। ठीक है, अब टेबल वाली मीन निकालते हैं, जैसे XF
ये वाले जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, क्योंकि इनमें लगता है टाइम, और टाइम किसी के पास होता नहीं है। यदि ऐसे आएंगे ना तो बहुत इजी लेवल के आएंगे, जैसे 1 2 3 4, ये आ गया 6 7 8 9, मीन या एवरेज निकालो। तो इसके लिए देखो, कई जितने फॉर्मूले याद करोगे उतना माइंड पे प्रेशर रहेगा। वे जो फॉर्मूले जो हर बार यूज होते वे तो हमें याद कर रहे हैं, लेकिन वे याद क्यों करें जो कहीं पे काम ही नहीं है, क्यों माइंड पे इतना प्रेशर करें। तो मीन और इसमें क्या आएगा, a प्लस FI/DI/N। ये फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला लिख लिया आपने। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि मीन या एवरेज का है कौन सा फॉर्मूला, A+M1D1/N मल्टीप्लाई H, या कुछ भी दे सकता है। या फिर इसका यदि मीन निकालना भी आ जाए ना, थोड़ा सा 5-7 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन अपना डायरेक्ट निकालो। 1 × 6 6 प्लस 7 × 2 14 प्लस 8 × 3 24 प्लस 9 × 4 6 अपॉन 6 + 7 13 + 8 21 21 + 9 30। ये अपना डायरेक्ट आ गया मीन या एवरेज। ये फॉर्मूला आप क्यों कर रहे हो, ये क्या है, F1 निकालो, D1 ये F1 है या F1 ये, फिर N निकालो, ये क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता, 5 सेकंड ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फॉर्मूले से तो अच्छा है, फॉर्मूला कम से कम याद तो नहीं करना, अपना डायरेक्ट करना। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। जो कल हमने किया था ना, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसी के आधार पे आपके हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे। वह ज्योमेट्रिक मीन हमने APGP वाले में किया था, सीक्वेंस सीरीज में क्या, 2 4 8 16। इनका GM क्या है, तो क्या करेंगे, 2 × 4 × 8 × 16 स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट नहीं, कौन सा रूट आएगा ये देखो, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4th रूट, मतलब 8 64 × 16 और इसकी पावर 1/4। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हो। ये हमने कर चुके हैं, ये वैसे बता रहा हूँ मैं, एक बार आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। फिर मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला देखो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको। यदि मीडियन आपको यहाँ से निकालना तो क्या आएगा, L/N/2 - F/F × H। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। डायरेक्ट केवल फॉर्मूले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, और कुछ नहीं। इसको कभी ये नहीं आएगा कि इसका मीडियन बताओ, कोई टेबल आपको दे दी जाएगी, 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, और 1 मिनट से ज़्यादा में नहीं आता। यदि हम जब है ना प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे, वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, कि इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि ऐसे हो जाएगा। ये नहीं पूरी टेबल बना के आप अपना भी दिमाग ख़राब करो और माइंड पे इतना प्रेशर कि इतने मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट ही आपका 3 मिनट ले, एक क्वेश्चन आपके 3 मिनट ले गया, फिर कैसे होएगा। तो केवल ये फॉर्मूला लिख लो आप, डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है कि ये फॉर्मूला बताओ। अब एक आ जाए मोड निकालना है, और ऐसे ही आपकी टेबल आ जाएगी। F1 X1 ऐसे है, जैसे 1 2 3 4 10 9 8 से। तो इसमें आपका मोड क्या होगा, इसमें आपका मोड होगा 1। क्यों 1 सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 10 बार आ रहा है एक, तो आपका मोड यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा 1। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। उसके बाद आपका एक लास्ट फॉर्मूला और लिखवा रहा हूँ मैं, मोड वाला। एक बार इसको नोट डाउन करो। यदि मोड निकालने का एक फॉर्मूला आपसे और पूछ लेना, तो उसमें आपको ये करना है, मोड में क्या आएगा, L + F - F1 अपॉन 2F - F1 - F2 × H। बस एक बार आप इसको लिख लो। फॉर्मूलों से ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता। यदि पूछेगा तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा। हर पिछले साल के जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें कैसे ट्रिक निकालते हैं,
पूरा याद नहीं करना कि F1 क्या है, F0 क्या है, F क्या है, F1 उससे पिछला या F0, F0 इस तरह से, H क्या उसकी हाइट है, कितनी की उसकी रेंज है। तो इस तरह से हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। रेंज अपनी हो गई थी। एक बार आप क्वार्टाइल डेविएशन देखो। क्वार्टाइल डेविएशन यदि आपसे पूछा जाए तो Q3 माइनस Q1/2, डायरेक्ट फॉर्मूला, एक बार इसको नोट डाउन करो। Q3 माइनस Q1/2 और कोफिशिएंट यदि इसमें पूछ लिया जाए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्या आएगा Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। बस ये फॉर्मूले है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि स्टैटिक्स में से वो आपसे पूछेगा तो मीन मीडियन मोड के तीनों के रिलेशन में से कोई दो दे देगा, तीसरा आपको बताना है। आपको रिलेशन पता होना चाहिए क्या, 3 मीडियन इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है, वेरिएंस पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ सकता है। केवल 3-4 चीज़ है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। जो पूछने के है ना अपने चैप्टर भी अलग है। स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स है जो मैथमेटिक्स का पार्ट, ये कहाँ पे यूज होता है, जब हम क्रिकेट खेल देखते हैं, IPL वगैरह मैच वगैरह देखते हैं, तो उसमें होता ना जैसे विराट कोहली, तो उसका जब विराट कोहली आता है उसका फोटो लिख के उसका फिर ऐसे आ जाता है। मौसम का हाल जब बताना वो भी ऐसे। या आप शेयर मार्केट, यदि आप खेलना क्या, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, वैसे हम लोगों के माइंड में ये एक सेट कर दिया जाता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। जब आप शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो तो शेयर मार्केट में जब भी आप कोई स्टॉक है, जैसे MRF का स्टॉक है, उसकी आज की प्राइस बता रहा हूँ मैं 84,000 रुपये है उसका एक शेयर। जब आप उसका फंडामेंटल चार्ट देखते हो तो उसके लास्ट 5 सालों का वो आ जाता है कि पहले साल उसने कितना दिया, दूसरे साल कितना दिया। तो जो ये ग्राफ होता है ना, ये स्टैटिक्स का ही होता है। यहीं से वो चीज़ उठती है आपकी। और जब आप है ना मैथमेटिक्स में, जब आपने BSc MSc करके नेट GRF क्वालिफाई करके जब आप PhD के लिए जाते हो तो वे आपसे पूछते हैं या आप खुद बताते हो कि आपको किस चीज़ में आपको PhD करनी है, तो वहाँ पे मैथ की एक अलग ब्रांच होती है जिसका नाम है स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स के आधार पे भी मैथमेटिक्स होता है और इसकी एक ब्रांच है, और इसके आधार पे PhD बंदे बहुत व्यक्ति करते हैं। प्योर मैथ हुआ, अच्छा ये स्टैटिक्स हुआ, कैलकुलस हुआ, लीनियर हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, आपका OD हुआ, PD हुआ, और कौन सा है, कई ऐसे मतलब पार्ट मिल जाएंगे आपके कि आपको कौन सा है। नंबर थ्योरी पे आप कर सकते हो, कहीं पे भी आप कर सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स हुआ। तो इस तरह से अब हम है ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके आधार पे हम कुछ प्रश्न करेंगे। डायरेक्ट याद रखना वे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो एक नंबर में मतलब देखा हो गया डायरेक्ट डेफिनेशन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो पूरा कंप्लीट उसमें कह दे कि ये बताओ, पूरी उनकी टेबल दे के। इतना ना तो वे बेवकूफ़ है और ना वो आपको बेवकूफ़ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप आए हो तो एक टीचर बनने के लिए आए हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, मीन डेविएशन बताना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन ही बताना है। क्या है, 3 4 5 6 7 ये है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ आप ये देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कल हमने वीडियो बनाई थी आप एक बार उसमें देख लेना। पहली बात तो इसमें निकलेगा अपना मीन 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन कितने है ये 5 से डिवाइड, 4 3 7 5 12 6 18 7 25/5, ये आ गया 5 अपना। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस चीज़ को। अब देखो मीन
अब अपना क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम देखेंगे मीन डेविएशन। डेविएशन मतलब कितना उतार चढ़ाव हो रहा है किसी चीज़ में। तो ये इसमें से हम ये जो अपने को डाटा दिया हुआ है, जो अपना मीन आया उसमें से हम इसको एक एक को माइनस करें। 5 - 3 2, 5 - 4 1, 5 - 0 5 - 6 1 2। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे और जितने ये नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, ये आ गया 6/5 1/2। ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, केवल कि मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताओ। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा हाई लेवल आ नहीं सकता यहाँ पे। रीड सेलेक्टेड गेट सिलेक्शन। सेलेक्टेड पढ़ो, सिलेक्शन लो, सबसे बेस्ट मेथड है। वरना पूरा पढ़ के कोई किसी ने भी टॉप नहीं किया, ना कोई टॉप कर सकता। हर एक चीज़ आपको उस चीज़ पे पीएचडी नहीं करनी कि एक टॉपिक पे इतना अच्छा ज्ञान है। आपको केवल अपना चाहे तुक्का लगे, अपना आंसर ठीक होना चाहिए, बस ये देखो। तो रीड सेलेक्टेड गेट सिलेक्शन, हर एक चैप्टर में से सेलेक्टेड करना है और सिलेक्शन लेना है। पूरा पढ़ के कोई भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अब क्वार्टाइल डेविएशन बताना है। इन्होंने आपके सामने एक टेबल दी है, एक्स ये है, एफ ये है, और ये है 2 3 4 5 6, और यहाँ पे है 2 4 8 2 4 8 4 1। यहाँ पे हमको क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एफ यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, सी एफ निकालेंगे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जो अगली फ्रीक्वेंसी है उसको अपना ऐड करते चलो। देखो पहला 2 2 + 4 6 6 + 8 14 14 + 4 18 18 + 1 9। अब क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता, Q3 - Q1/2। अब Q3 कैसे निकलेगा, Q3 निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई में n + 1/4, और Q1 कैसे 1 मल्टीप्लाई में n + 1/4। यदि Q2 निकालना होता तो 2 मल्टीप्लाई में n + 1/4, तो 3 मल्टीप्लाई n + 1/4 का मतलब क्या है, n है लास्ट नंबर, 19 + 1 20 20/4 5, यह आ गया 15, और Q1 ये क्या है 5, तो ये आ गया 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 15 - 5/2, ये आ गया 5। ये अपना आंसर निकल गया। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। 1 मिनट, ये क्या आ गया अपना 5th। ये 1 मिनट कुछ गलती हुई है अपने से। ये आया है Q3 n + 1/4, तो ये है 15th वैल्यू और 5th वैल्यू। यहाँ पे ये नहीं आएगा आपका, ये तो अपना देखो ये अपना है Q3 - Q1/2, ये फॉर्मूला है। ये कौन सा है, ये फिफ्थ टर्म्स, और ये है ये 5वीं टर्म्स। Q3 अपना आया है, Q3 कितना आया अपना 5 19 20 5 या 15 15, ठीक है। और ये 5वीं वैल्यू आई है 5th। तो देखो 15वीं टर्म्स कौन सी है अपनी, ये है 5 - Q1 3/2, यह है 2/2 = 1। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत कम आएगा यदि आएगा तो, वरना डायरेक्ट एक चीज़ ये याद रखो, ये Q3 - Q1/2 क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं।
एक क्वेश्चन ये है कि मीन ऑफ, देखो मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन 36 इफ 2 ऑब्जर्वेशन 30 एंड 42 आर एक्सक्लूड। तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का मीन बताओ। पहली बात तो इसमें क्या कहा इन्होंने कहा मीन है जो 50 ऑब्जर्वेशन का 36 है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 50 × 36, ये आ गया 1800। अब इन्होंने ये कहा 2 ऑब्जर्वेशन 30 और 42 है, उसको हमने हटा दिया -30 -42, जो बच गए अब उनका ऑब्जर्वेशन वो मीन बताना। कौन कितने बच गए, पहले थे 50 में से एक ही हटाया, एक ये 2 हट गए, बच गए 48। तो इसमें से 30 और 42 हटा दिया और 48 से आप डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। कॉमन मैथमेटिक्स में एक एवरेज का आपका यूनिट है, तो उसमें ये सभी क्वेश्चन आप वहाँ पे आ जाते हैं कि एवरेज में वो बताओ, एवरेज का वो बताओ। तो उस तरह से यदि टाइम लगेगा तो उस वे भी सभी करेंगे। इन्होंने ये कहा है मीन ऑफ बॉयज 80 kg और मीन ऑफ गर्ल्स 50 और मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट वो कितना आपके पास 60। तो इन्होंने ये कहा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताओ। तो देखो ये बॉयज है, यहाँ पे लिखा है 80, ये लड़कियां है 50, और जो ये ऑल है ऑल 60, बीच में लिखो 60। और जब भी आपके सामने ये पूछे रेशियो बताओ तो 80 में से 60 - 20 और 60 में से 50 10, तो 1:2, ये आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे उस तरह नहीं करना हमें। वैसे तो यदि मान लो x स्टूडेंट है, y मतलब x बॉय है, y गर्ल्स है, तो x + y × 60, क्योंकि उन्होंने पूरा का कितना क्या कहा है 60 है मीन, और इक्वल टू 80 × x + 50 × y यहाँ से होके फिर 60x वहाँ पे 20x = 10y और x/y। तो डायरेक्ट ये मेथड करो, अपना इस मेथड को छोड़ दो, ये लंबा हो जाएगा, इसको हमें करना ही नहीं है बिल्कुल भी। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। फिर आपके सामने वही पूछा मीन मीडियन मोड का रिलेशन बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, मीन मीडियन मोड का रिलेशन बताओ। यदि आप किसी स्टेट की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मीन मीडियन मोड वाला करके ज़रूर जाना, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम टाइम आपसे पूछते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये कहा ABC 3 पॉजिटिव नंबर, तो A + B + C × 1/A 1/B 1/C, ये बताओ मिनिमम वैल्यू। तो ये देख, एक तो इन्होंने कहा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है मतलब प्लस वाले, हमने ABC 1 1 1 माना, तो 1 + 1 1 3 × 1/A 1 + 1 + 1 क्या आएगा 9 आंसर। या अर्थमेटिक AM से भी निकाल सकते हो, AM GM HM। अर्थमेटिक मीन क्या होता है A + B/2, और अपना ज्योमेट्रिक मीन होता है AB, और अपना HP वहाँ से निकल जाएगा। तो आप एक बार इसको भी नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन वगैरह तो आपके हो जाएंगे, बड़े वाले बड़े छोटे कोई भी है, लेकिन जो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, एक नंबर के जो इसमें आते हैं, आपके हर एक एग्जाम में आएंगे, वो आपको केवल डेफिनेशन से ही पता चलेगा। तो वही करते। अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मिनिमम। किस में होती है मिनिमम? फिर ध्यान से सुनना, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मिनिमम इन, ये होता है मीन में। आंसर आ जाएगा इसका मीन, 1 नंबर में है। अच्छा क्वेश्चन आपका बनेगा 100%।
अगला क्वेश्चन है, आप लिख लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है? वो होता है चेंज ऑफ द ओरिजिन। चेंज हो, जब ओरिजिन चेंज हो ना तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जब चेंज ऑफ ओरिजिन होता है तो। अगला क्वेश्चन ये है, मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन किसका? -104। तो क्या आएगा? इनका एवरेज निकालो, 1 आ गया। अब 1 - 1 0, 1 3। मीन डेविएशन इनको ऐड करो, कितने हैं ये उनको देखो, 1 मिनट। मीन डेविएशन अबाउट मीन तो अपना आया 3। पहले तो हमने निकाला इसका एवरेज। एवरेज क्या? -1 + 0 + 4 अपॉन कितने है ये 3, तो आया 1। अब 1 में से हम इसको माइनस करेंगे, 1 - -1 2 1 3 और सभी को जोड़ो और कितने हैं ये 3, 6/3 2। तो हर एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, वेरिएंस बताओ। देखो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए ये और इससे जो पिछली क्लास थी जिसमें हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया कि कैसे निकलते हैं, अब वे पढ़ लेना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपका। वेरिएंस 2 4 6 8 10। तो वेरिएंस क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट में वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकलेगा? पहली बात तो इनका एवरेज वहाँ पे माइनस करके फिर स्क्वायर करके अपॉन जितने नंबर है उससे करके ऐसे निकल जाएगा। यदि ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप एक बार है ना पिछली वीडियो देख लेना। हमने पिछली वीडियो में वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन किया हुआ था, वहाँ से आपका हो जाएगा। आपकी बार HTET PGT में आपका पता एक क्वेश्चन आया हुआ था और वो क्वेश्चन कौन सा है? मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन M। इन्होंने ये लिख लिया, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज M। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? √M। यदि वेरिएंस आपके सामने दिया हुआ है, वेरिएंस है आपके सामने x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? √x वेरिएंस। तो मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का वेरिएंस ही होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन √M आ जाएगा। तो मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का वेरिएंस है, वेरिएंस की वैल्यू इन्होंने दे दी M, तो स्टैंडर्ड डेविएशन √M। 1 नंबर का क्वेश्चन था आपका, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो ये लगे कि मुश्किल है, ठीक है। तो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लेना, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अब जितने क्वेश्चन हुए हैं एक बार उसकी अच्छी तरह पढ़ लेना, अपना कोई बुक में से निकाल लेना, कहीं से भी कोई भी एक सिंगल बुक लो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, तो आराम से अपने आप इतने हाई लेवल हो जाओगे धीरे धीरे। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ में आने लग गया वो टॉप है, जिसको नहीं आया वो बिल्कुल डाउन है। बीच वाला कोई सिस्टम नहीं है कि कुछ आता है कुछ नहीं ना, जिसको आना है तो वो टॉप है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। तो अपना एक लेवल देखो और कम से कम इस वजह से खुशखबरी तो सुनाओ, कम से कम एक चीज़ तो क्वालिफाई करो। KVS के भी आपके निकलेंगे, DSSB का एग्ज़ाम या HTET PGT का TGT, कोई तो अपनी अच्छी खबर सुनाओ। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए ना किसी भी तरह की, वो आप मेरे से पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पढ़ना मत छोड़ना। जिस दिन पढ़ना छोड़ दिया ना उस दिन ये मानो आप जीते जी एक मुर्दा इंसान की तरह हो। जितने भी बड़े इंसान हैं वे हर दिन अपनी ज़िंदगी के एक बहुत अच्छा टाइम निकाल के हर दिन
एक टाइम निकाल के पढ़ते हैं। अखबार पढ़ना एक अलग चीज़ है। हम देखो स्टूडेंट लाइफ है तो हमारा फ्यूचर क्या है, एक जॉब प्राप्त करना या एक रेपुटेड ऑफिसर, जो गेजेटेड ऑफिसर या कहीं पे ऐसा होना कि हमारा भी नाम हो। तो उसके लिए तो हम अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कामयाब होने के बाद बहुत ऐसी किताबें हैं जो पढ़ने में बहुत मतलब आगे बढ़ने में हमें बहुत हेल्प करेगी। तो पहली बात तो अपना ये अच्छे से पढ़ते रहो। बहुत जल्दी हम ये सिलेबस कंप्लीट करके और हम पहुँचेंगे अपना नेक्स्ट पड़ा हुआ अपना होगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, उसमें आप खुद देखना कि आपको कितना आता है। जो मैंने ये करवाया उससे ज़्यादा, उससे कुछ है ही नहीं, उससे पीछे है ही नहीं। एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, लेकिन गारंटी है जितना करवा रहा हूँ ना उतना ज़रूर पढ़ो, टाइम निकालो। मैं मानता हूँ आप बिजी हो, कोई मैरिड है या किसी को और तरह का काम है, लेकिन सुबह शाम कहीं पे भी टाइम निकाल सकते हो। केवल 30 मिनट का निकालो, वीडियो को अपना डबल स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट में हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वगैरह करते हुए वहाँ पे चलते हैं। बहुत जल्दी मतलब कंप्लीट मैं कोशिश करूँगा आपका 20-25 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।